मोबाइल एक हमारे पास थी, वो कीपैड वो हम ले रहते थे। और उसके बाद हम नहीं जानते कि बात ही होती कि नहीं, वो कोई गाँव के और नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू करते हैं रन्नू टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिन। मेरी मौजूदगी इस समय कौशाम्बी जिले के तहसील चायल, ब्लॉक नेवादा, पोस्ट बिसौनाथ, थाना एयरपोर्ट के क्षेत्र के ग्राम जलालपुर में उपस्थित हूं। यहां पर एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को गांव के ही बताया जा रहा है कि एक किसी लड़के द्वारा गंगा स्नान 24 फरवरी को गई थी, जिसमें माता पिता और लोग के साथ गए थे। जिसमें गंगा स्नान घाट पे गंगा स्नान करते वक्त में जो कि बच्चे गंगा स्नान कपड़े उतारने की तैयारियां चल रही थी, उसी के बीच में गांव के ही लड़का उसको और गांव के सहयोग के द्वारा, लोगों के सहयोग के द्वारा वो नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाया किया करता है। मैं इस समय ग्राम जलालपुर भर्ती में उपस्थित हूँ, जिस नाबालिग लड़की के माता पिता के यहाँ उपस्थित हूँ। मैं उनके माता से ही पहले जानने का प्रयास करूंगा कि वो पहले गंगा स्नान साथ में लेके गई थी, क्या पूरा मामला हुआ था, क्या घटनाएं हुई थी। सबसे पहले आप दर्शक भाई को उन्हीं से जानने का मैं प्रयास कराऊंगा। चाची जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वरी देवी है। चाची थोड़ा और तेज बोलिएगा। ये पहले बताइए, आप गंगा स्नान कब करने गई थी लेके अपनी बेटी को? 24 फरवरी को। तो वहाँ गंगा स्नान पे कैसे बेटी आपकी गायब हुई? हमारी बेटी हम कपड़ा उतार के गए किनारे और वहाँ बैठे थे, जब कपड़ा उतार रहे थे, उसके बाद बहला फुसला के लेके एक कौन ले गया बहला फुसला? चंदन निषाद ने बहला फुसला जबरदस्ती ले गया हमारे। ये कहाँ का रहने वाला है? यहीं जलालपुर के रहने वाला। ये आपके ही गांव का रहने वाला है? हमारे गांव का रहने वाला है। तो एक कैसे ले गया? आपकी बेटी कुछ पढ़ती लिखती थी? हाँ, आपकी 11 पढ़ती थी। 11 पढ़ती थी। कैसे ले गया? कुछ बातें होती होगी, कैसे ले गया बहला फुसला? हमें नहीं पता बातें होती थी कि नहीं, लेकिन मोबाइल एक हमारे पास थी, वो कीपैड वो हम ले रहते थे। और उसके बाद हम नहीं जानते कि बातें होती कि नहीं, वो कोई गांव के और सहमत से गए। तो कैसे आपको मालूम हुआ कि यही गांव के लड़का ले गया? जब हम पता पा घर पे आए, पता मिला तो उसके घर गए तो कहा महतारी बाप 3 रोज का मोहलत था, आपके लड़की के हम हाजिर करें। अच्छा, जैसे दर्शक भाई बता रहे हैं कि इनकी जो लड़का ले गया है, उसके माता पिता द्वारा बताया गया कि हम 3 दिन में हाजिर करेंगे ना? 3 दिन में हाजिर कर देंगे। उसके बाद हम तो उनके लड़का के पिता क्या नाम है? ज्ञानचंद निषाद ने। ज्ञानचंद निषाद। हाँ, तो उनके पास गई तो उन्होंने क्या पूरा बताया आपको? वो कहा कि हम तुम्हारे 2-3 दिन के, हमको कहा थाने में मत लिखाओ पढ़ाओ, हम थाने पे मत जाओ, हम तुम्हारी लड़की 2 दिन में हाजिर कर देंगे। तब फिर जैसे 2-3 दिन हाजिर करने के लिए बताया, तो फिर आपने गए उनके पास कि नहीं? उसके बाद 28 तारीख को गई तो कहने लगा कि जाओ जो करना है कर लीजिए, हम हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो हम पुलिस दरोगा बहुत सब बात झेले है, जा जो करे कल हमारे बेटा को दे 3 लाख रुपया ले गाय भैया बाटे, जो नहीं मिला तो कजनी के मार काट गाय, हम नहीं कुछ जाने। दर्शक भाई देख लीजिए, एक माँ का रो का बुरा हाल है। जिसकी बेटी है वही दुख दर्द जानेगा, दूसरा क्या जानेगा। तो क्या यहाँ के जो आपका नजदीकी थाना है, उस थाने में शिकायत दर्ज किया? लिखी गया था। उसके बाद हम थाने जाए तो थाने वाले हम कहे दारागंज जाए तो हम कहीं एयरपोर्ट भेजे। इसे ऐसे करते करते 10 तारीख के कहीं FIR लिखे। उसके बाद कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही, नहीं पुलिस आ रहे हैं, कोई आ रहा है। पता नहीं पैसा खा लिए इसीलिए नहीं आ रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो एयरपोर्ट थाना से आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रही हमारी एयरपोर्ट थाना से। जैसे कि आप यहाँ के उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार में बड़े कड़े कड़े फैसला ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी बेटी को छेड़ा जाएगा तो उसको अगले चौराहे पे उसका यमराज इंतजार करता रहेगा, उसको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो क्या आप योगी सरकार से, यहाँ के उच्च अधिकारी से क्या मांग करेंगे? हम मांग करेंगे कि हमारी लड़की सुरक्षित, चाहे 2-3 दिन में उसको कड़ी कड़ी सजा उसको दिया जाए। आपकी बेटी को आप किससे मिलवाया जाए ना? हाँ, हमको मिलवाया जाए हमारी बेटी से, और उसको चंदन निषाद कड़ी कड़ी सजा दिया जाए। जैसे कि इनकी मांग है कि जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इनकी बेटी को मिलवाया जाए। भैया आप आ जाएं।
बता हम चलते हैं लड़की के पिता के पास। बताइए चाचा जी, आपकी बेटी गायब हुई तो आपने जो हैं यहाँ के जो लड़का ले गया है उससे आपने उसके घर वालों को सूचना दिया, क्या बताया? हाँ कहा जी। उनका बाप कहा कि हम 3 दिन गए 2600 ऐसे ने बोला। हाँ। दर्शक भाई देख लीजिए, पिता का रो रो का बुरा हाल है, जिसमें कि पिता को क्या कहा जाता है, क्या धमकियां देते हैं, अरे कहा तो हमका जबकि खुद ही धमकी दिया जाता है, कहते हैं देख लो कुछ नहीं कर पाओगे गाँव तुम, में है ना? गाँव में रह तो इस हिसाब से कहा जाता है। तो आपने थाने में लिखित सूचना दिया इनके बारे दिया में? थाने गए तो लोग कहा कि आज हमका पैसे दवाए हैं। हाँ। और जब के बाद 10 तारीख कौन सोच पर लाइक फाइल हम दर्ज करें तो के बाद आज तक कोई न तो होगा न से लगे पैसा कहाँ है हमें जब 4 दिन पैसा राउत लगती है। चौकी क्या लगती है? राउत राउतपुरा। तो वहाँ भी अपने तारीख दिया है? हाँ तारीख दिया है। तो क्या आश्वासन दिए चौकी? अरे वो कहा कि पकड़ लेंगे, पकड़ने कोई जब नहीं इनको लोग तो जब आपने लिखित तारीख दिया उनके खिलाफ तो उनको तो बोलना चाहिए, पकड़ना चाहिए, घर वालों को कोई कुछ नहीं किया। तो जैसे यहाँ के उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार के बहुत तगड़े फैसले हैं, बहुत कड़े फैसले हैं, तो इनसे यहाँ के उच्च आलाधिकारी और योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे हमारी लड़की हमका दे दें और बड़ी बड़ी सजा मिल जाए। बिल्कुल सही। क्या नाम है चाचा जी आपका? आप पिता क्या नाम है? गणेश प्रसाद। क्या नाम से, गांव कौन सा है? भारती। थाना? एयरपोर्ट लगता है। चौकी? राउतपुरा। तहसील? चाय। और जिला? जिला कौशम्बी। दर्शक भाई, इस खबर को अगले वीडियो की तरफ से मिलने के लिए जय हिंद।